बांदी उम्मे ऐमन है, मेरे आका है, और हजरत आमिना है। 3 लोग जा रहे हैं। जब मकामे अबवा आता है, मक्के और मदीने के बीच में जगह है, जब मकामे अबवा में पहुंचने के बाद में हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सबसे आना है, वो घड़ी आई जो सबसे आनी है, वो टाइम आया जो सबसे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, हजरत आमिना जब लेटी हुई थी तो मेरे आका ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पर रख लिया और मेरे आका अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है? आका हमें इजाजत दे दे, हम आपकी माँ की खिदमत करें, हम आपकी माँ का सर दबा दें। तो मेरे नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवा हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले। मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है, शफीका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, शहजादा रो रहा है। हजरत आमिना ने अपना हाथ नबी के चेहरे अनवर पर फेर के कहा, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो बच्चे को कितने लोग ढारस देने की बात करते हैं, कितने लोग होते हैं जो बच्चे को सहारा देने की बात करते हैं। अगर किसी का बाप इंतकाल कर जाए, चचा कहता है मत रो मेरे भतीजे, अभी तेरा चचा मौजूद है। ताऊ कहता है मत रो मेरे भतीजे, तेरा ताऊ मौजूद है। दादा कहता है तेरा दादा अभी मौजूद है। खालू अलग सहारा देने की बात करता है, फूफा अलग सहारा देने की बात करता है, खानदान वाले अलग सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफा पर, कुर्बान जाओ दोनों आलम के मालिक मुख्तार पर। बाप का साया तो तभी सर से उठ गया था जब माँ के शिकम में थे, और जब 6 साल के हुए तो माँ भी रुखसत होने वाली है। कोई नहीं है जो सहारा देने की बात करे, कोई नहीं है जो ये कहे कि मोहम्मद हम तेरा साथ देंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका की आंखों से आंसू निकले। हजरत आमिना ने मेरे नबी को अपने सामने बिठाया और कहा, बेटे तू रो मत, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। तू आंसू मत बहा, तू आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पर इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजे के है, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका को हजरत आमिना ने सामने बिठाया और बिठाने के बाद में कहा, बेटे मोहम्मद हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर बाकी को फना हो जाना है। मेरे लाल व जिक्रा बाक, मेरा जिक्र हमेशा बाकी रहेगा। वह बलतु तोहरा, इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी नहीं मिटेगा। मेरे लाल तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मेरे लाल तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारी दुनिया में होगा। मेरे आका की वालिदा ने जब इतना कहा कि बेटे मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मेरे सहाबा, मेरे आका के सहाबा ने एक मकाम पर देखा, आका मस्जिद नबवी में बैठ करके आंसू बहा रहे थे। सहाबा ने पूछा, आका आज आप रो क्यों रहे हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया, आज मुझे मेरी माँ के वो आखिरी जुमले याद आ रहे हैं जो मेरी माँ ने मुझसे आखिरी वक्त में कहे थे। मेरे आका के सहाबा ने अर्ज किया, आका क्या कहे थे? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी माँ ने मुझे अपने सामने बिठा करके कहा था कि मेरे बेटे मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी नहीं मिटेगा। मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मुझे वो माँ के जुमले याद आ रहे हैं। मेरे नबी से जब हजरत आमिना ने ये जुमले कहे, उसके बाद हजरत आमिना की आवाज खामोश हो गई। मेरे नबी अपनी अम्मी के कानों के करीब अपने मुबारक लबों को ले जाके कहते हैं, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और कहो ना। हजरात 2 मरतबा मेरे नबी ने कहा। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं,
अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत में कि अगर आका एक मर्तबा और कह देते तो इस्राईल अलैहिस्सलाम को मेरे नबी की वालिदा की रूह उनके जिस्म में वापस करना पड़ जाती। इसलिए 2 मर्तबा मेरे नबी ने कहा अम्मी और बोलो ना। हजरत आमिना ने विसाल से पहले मेरे नबी को अपनी गोद में उठा करके पेशानी को बोसा दे करके उम्मे ऐमन को मेरे आका को उठा करके देते हुए कहा था उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है, इसे सरदार मक्का के पास हिफाजत से पहुंचा देना, इसे सरदार मक्का को दे देना, मेरा मोहम्मद अब तेरे हवाले है, मेरे मोहम्मद को दीवारों से हाथ लगाकर रोने मत देना। उम्मे ऐमन कहती है जब मैं मोहम्मद को लेकर के चली उन्हीं पथरेली वादियों में हजरत आमिना की कब्र मुबारक बनाई गई। उम्मे ऐमन कहती है मैं जब लेकर के पहाड़ी पर चढ़ी तो आका मेरे पास से दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से लिपट गए और मेरे आका को इतना रोते हुए देखा। उम्मे ऐमन ने खुद बयान करती है कि मैंने आज तक किसी को इतना फूट फूट के रोते हुए नहीं देखा था। कितनी मोहब्बत करते हैं मेरे नबी अपनी माँ से, कितना प्यार करते हैं मेरे नबी अपनी माँ से। मेरे भाइयों अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो उनकी कद्र कर लो। ये बूढ़े माँ बाप तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमत है। जिस दिन ये साया सर से उठ जाता है तो कोई सहारा देने की बात करने वाला नहीं होता। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। माँ बाप का साया क्या है ये उन बच्चों से पूछो जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं, कैसे अपनी जिंदगी काटते हैं। माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। नबी फरमाते हैं तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरी जहन्नम भी है। साहबा ने पूछा आका कैसे? फरमाया अगर माँ बाप की खिदमत करोगे, फर्मा बरदारी करोगे तो अल्लाह जन्नत देगा, और अगर माँ बाप की नाफरमानी की, माँ बाप को बुढ़ापे में सताया तो अल्लाह जहन्नम में डालेगा। मेरे आका ने एक मकाम फिर इरशाद फरमाया माँ बाप के ताल्लुक से आका फरमाते हैं कि माँ बाप माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है।